बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है कमर्शियल इंपॉर्टेंस का, दैट वाज इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि फ़ंगस की वजह से हमें किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है या इसकी वजह से कौन कौन से लॉसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लॉसेस की बात करें यानी कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो इसमें आती है डिजीज़। प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा एनिमल्स से जो ह्यूमंस को बेनिफिट मिलते हैं, जो हमें लकड़ी वगैरह मिलती है, उन लकड़ी को भी ये पूरी तरह से गला चढ़ा देता है, डैमेज कर देता है। प्लांट डिजीज़ की बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर सस्केप्टेबल टू फंजाई, यानी कि फंगस जो उनमें डिजीज़ कॉज कर सकता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं प्लांट्स के अंदर जो फंगस की वजह से होती हैं। क्यों? क्योंकि अब फंगस जो है वो प्लांट्स पे अटैक कैसे कर सकता है, बिकॉज फंगस का हमने पहले भी बताया था, हम स्टार्ट से ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि फंगस जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेता है, एंजाइम्स को स्क्रीट आउट करके। जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं उनमें वो एंजाइम्स क्रिएट आउट करता है। वो एंजाइम्स उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर में या ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा फंगस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्योंकि एंजाइम्स क्योंकि एंजाइम्स जो है वो सेवरल एंजाइम्स जो है वो फंगस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मीन्स वो एंजाइम्स लिविंग प्लांट मटेरियल पर भी एक्ट कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है, तो फंगस जो एंजाइम्स क्रिएट आउट करता है वो एंजाइम्स प्लांट की सेल वॉल के मटेरियल को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की सेल वॉल वीक होगी। सेल वॉल वीक होगी या सेल वॉल टूट जाएगी तो फंगस आसानी से प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब कौन कौन सा मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है? सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, लिग्निन को ब्रेक डाउन करता है, और उसके साथ साथ इवन क्यूटिन को भी वो ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करने होते हैं। वो एंजाइम्स इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ये चीज़ें टूट जाएंगी प्लांट की सेल वॉल कमज़ोर हो जाती है, तो फंगस आसानी से फिर एंटर हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें रस्ट और स्मट डिजीज़ की, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट में हमने क्या बताया था कि स्मट फंगस जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से जो व्हीट है उसमें फ्लावरिंग के टाइम पे, जब फ्लावर लगने होते हैं उस टाइम पे अगर फंगस मौजूद है तो फ्लावरिंग की जगह सिर्फ वहाँ पर फंगस के स्पोर्स मौजूद होंगे। पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है, क्योंकि वो स्पोर्स जब विंड के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगे एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो जाहिर सी बात है पूरी फसल को वो तबाह कर देंगे। तो रस्ट और स्मट डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हो चुका है, बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो चुके हैं वीट प्लांट में भी, कॉर्न में भी, राइस में भी, इवन यानी कि जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें फंजाई जो है वो डिज़ीज़ कॉज कर चुका है, और उस डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान इस हद तक हुआ है कि जो मैस डिस्प्लेसमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। मैस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ तैयार होने वाली होती है, जो फल बनने वाला होता है, वो पूरा का पूरा फल जो है वो तबाह हो जाता है सिर्फ फंगस की मौजूदगी की वजह से। और अगर वो पूरी फसल तबाह हो गई, इट मीन्स कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगी, स्टारवेशन कॉज होगी। और स्टारवेशन इतनी सीवियर होती है या भूख इतनी सीवियर होती है, इतनी कहने के इतना सीवियर लॉस होते हैं, डैमेज होता है कि लोगों की डेथ भी होना शुरू हो जाती है भूख की वजह से। कुछ एग्जांपल्स गिवन है बेटा, ये एग्जांपल्स आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप इनको शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, दोनों बेसिस पे आपने तैयार करना है, एमसीक्यूज़ के बेस पे भी। जैसे पाउडरी मिल्ड्यूज़ है ग्रेप्स पे, वीट पे, रोज़ पे, और भी बहुत सारे प्लांट्स में थे, लेकिन मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रही हूँ ग्रेप्स के अंदर। पाउडरी मिल्ड्यूज़ ग्रेप्स के अंदर अगर हो तो ये देखिए वाइटिश सा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि फंगस मौजूद है। एरगोट ऑफ राई, राई जो है वो एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है। जैसे हम वीट राइस का नाम पढ़ते हैं, बार्ले का नाम पढ़ते हैं, राई भी एक सीरियल क्रॉप है। इसमें फंगस अगर डिजीज़ कॉज करे तो उसको हम एरगोट ऑफ राई कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। इस राई से फ्लोर बनता है, ठीक है, उससे आगे ब्रेड बनाई जाती है। तो अगर इस कंटेमिनेटेड राई से फ्लोर बनाया जाए, उसकी ब्रेड बनाई जाए, और ब्रेड अगर खाई जाए तो उससे डिजीज़ हो सकती है, एंड ह्यूमंस में या एनिमल्स में डिजीज़ हो सकती है। आफ्टर दैट शुगर केन गन्ने को कहते हैं, ठीक है, जैसे आप गंडेरी खाते हो। इस गन्ने के अंदर भी फंगस डिजीज़ कॉज करता है, इसको पूरी तरह से अंदर से गला देता है। तो दिस इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। पोटैटो में विल्टिंग कॉज करता है। विल्टिंग कहते हैं ड्राइनेस को, या पौधे, अगर हम प्लांट्स की बेस पे कहें तो प्लांट्स में कहते हैं कि पौधा मुरझा गया है। तो अगर पोटैटो विल्टिंग कॉज होती है तो पोटैटो का प्लांट के साथ जो पोटैटो का ट्यूबर है इसमें भी फंगस जो पूरी तरह से उसको ड्राई कर देता है, खुद अपने बेनिफिट के तौर पे, अपनी खुराकों से लेकर, ठीक है। वैसे पोटैटो विल्टिंग जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी कॉज होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो पोटैटो विल्टिंग पढ़ रहे हैं ये फंगस की बेस पे है। उसके अलावा कॉटन प्लांट की जो रूट्स हैं, जो कॉटन का दरख्त होता है उसकी जो रूट्स हैं उनको गला सड़ा देता है। रॉटिंग का मतलब होता है गल सड़ जाना,
ठीक है। तो उसको पूरी तरह से उन रूट्स को डैमेज कर देता है, उनको गला साड़ देता है, उनके सेल्स डैमेज हो जाते हैं कि उसकी, और अगर वो रूट्स इफेक्ट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है बाकी प्लांट बॉडी जो है वो तो ईजिली इफेक्ट होगी। तो ये पूरी की पूरी जो उसकी यील्ड है, जो उसकी पैदावार होगी, उस पर इफेक्ट करता है ये। आफ्टर दैट यहाँ पे 2 इमेजेस मैंने ऐड किए हैं एप्पल की, एप्पल स्कैब, ठीक है। ये आपको ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट्स से नज़र आ रहे हैं, निशान जो नज़र आ रहे हैं, ये फंगस की प्रेजेंस की इंडिकेशन है। इट मीन्स कि फंगस यहाँ पे डिजीज़ कॉज कर रही है। और फंगस तब अपीयर होता है किसी भी प्लांट या उसके फ्रूट पर जब वो स्पोर्स बनाना शुरू करता है। जैसे एग्जांपल आपको दी थी मैंने ऑरेंजेस के ऊपर। राइट नाउ अगर आप देखो ऑरेंज के ऊपर उल्ली लगी हुई है, फंगस लग गई है, तो वहाँ पर आप देखते हो वाइट मटेरियल नज़र आता है, ठीक है। खराब जो ऑरेंज होता है उस पर वाइट मटेरियल नज़र आता है, उसमें वाइट मटेरियल के अंदर ब्लू ग्रीन सा पोर्शन भी नज़र आता है। वो बेसिकली क्या, कौन सी स्टेज आती है फंगस की, जहाँ पे वो स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो कलरफुल मटेरियल उसके अंदर, उल्ली में जो फंगस के अंदर जो कलरफुल मटेरियल नज़र आता है वो स्पोर्स की वजह से होता है। बेशक वो ब्राउन हो, ब्लैक हो या ब्लू ग्रीन हो, वो फंगस के स्पोर्स होते हैं जो कलर दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि भाई इस फ्रूट के ऊपर फंगस लग गई है, फ्रूट जब वो ख़राब हो चुका है। उसी तरह से पीचेस यानी कि आड़ू, प्लम यानी कि आलू बहारा, एप्रिकॉट्स यानी कि खुबानी, और जो चेरीज़ हैं, इन फ्रूट्स में भी फंगस डिजीज़ कॉज करते हैं। उसको हम ब्राउन रॉट कहते हैं। जैसे आप देखें ये आड़ू की मैंने यहाँ पे इमेज आपके साथ ऐड की है, यहाँ पे ब्राउन रॉटिंग हुई हुई है, ठीक है। इस तरह का फल जो है वो खाना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि अगर हम फंगस के स्पोर्स अगर हम इनहेल करते हैं या हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, वो लंग्स पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे सिस्टम्स पे भी अटैक कर सकते हैं वो। आफ्टर दैट एनिमल डिजीजेज। एनिमल डिजीज में सबसे पहले रिंग वॉर्म और एथलीट्स फूट। फंगल इन्फेक्शंस हैं, इम्परफेक्ट फंजाई के जो कुछ मेंबर्स हैं वो इस तरह की इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के पाँव के नाखून जो है उन्हें फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है, नाखून पूरा का पूरा उतर जाता है, ठीक है। वो फंगल अटैक की वजह से होता है। और वो सब डिपेंड करता है समटाइम्स ड्राइनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा नमी की वजह से जो है फंगस वहाँ पे ग्रो कर जाता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं फंगस, ओरल और वेजाइनल थ्रेश। थ्रेश मतलब लाइक जैसे हम कहते हैं फेस पे पिंपल्स बनते हैं, ऑयली स्किन जिनकी होती है उनकी फेस पे पिंपल्स बनते हैं, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि वेजाइनल जो फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है, वेजाइना में दाने उभरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम वेजाइनल थ्रेश कहते हैं। इसको हम टेक्निकल बेसिस पे कैंडिडियासिस भी और कैंडिडोसिस का नाम भी दे सकते हैं। एक यीस्ट है जो कि आपको पता है यीस्ट फंगस है, फंगस से बिलोंग करता है, तो यीस्ट की वजह से ये डिजीज़ अकर करती है, इन्फेक्शन जो होती है, वो यीस्ट का नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम है बेटा, आप इसको इटैलिक्स में जैसे हम बताते हैं अंडरलाइन करके आपने इसको लिखना है। थर्ड वन इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये लंग्स की इन्फेक्शन में आ जाती है, ठीक है। ये डिजीज़ हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये होती कैसे है, एक फंगस के अगर आप स्पोर्स इनहेल करते हो तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज़ कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो फंगस जिसके स्पोर्स इनहेल किए जाते हैं, फंगस ज़्यादातर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, जहाँ पर बर्ड्स के फीसिस मतलब उनका वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो कंटामिनेटेड होता है, वहाँ पे इस फंगस की ग्रोथ होती है। और ये फंगस के ग्रोथ के बाद जब उसके स्पोर्स बनते हैं, अगर वो स्पोर्स इनहेल कर लिए जाएँ किसी भी वजह से, अगर वो हमारी सराउंडिंग पर मौजूद है, हमने उन स्पोर्स को इनहेल किया है, तो लंग्स की इन्फेक्शन कॉज हो सकती है, हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए, हमारे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए फिर यानी कि हमारे ब्लड में आ जाए, हमारे ब्लड के ज़रिए दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसमिट हो जाए, तो ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है। यानी कि ये फैटल भी हो सकती है। फैटल का मतलब ये जानलेवा हो सकती है, डेथ भी कॉज हो सकती है। उसके बाद एस्पेरगिलोसिस, एस्पेरगिलस फिमिगेटस जो फंगस है वो ये डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन ये ज़्यादातर डिजीज़ सिर्फ उन लोगों में होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो या डिफेक्टेड हो। अब इम्यून सिस्टम किन का डिफेक्टेड होता है, एड्स वाले पेशेंट का। जैसे कि हमने बताया था जिन लोगों में जो लोग एड्स से सफ़र कर रहे हों, वो हर तरह की डिजीज़ उनको हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम एड्स में क्या कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स का जो टी लिम्फोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल्स का मेजर कंपोनेंट है, जब उनका नंबर कम हो गया तो इट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कम होती आहिस्ते आहिस्ते से ख़त्म होने वाली हो जाती है। तो जब इम्यून सिस्टम डिफेक्टेड है जिन लोगों का, उन लोगों के अंदर एस्पेरगिलोसिस बहुत जल्दी हो जाती है। और इम्यून सिस्टम वीक है, बहुत सारी डिजीज़ हो गई, तो इट मीन्स के डेथ भी कॉज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, एफ्लाटॉक्सिन क्या चीज़ है।
एफ्लाटॉक्सिन्स कुछ एस्पैरगस फ्लेवर्स के स्ट्रेन्स यानी कुछ इसकी स्पीशीज़ हैं, वो कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन यानी कि वो टॉक्सिन्स जो फंजाई प्रोड्यूस करता है। माइको की टर्म किस लिए यूज़ होती है? फंगस के लिए। तो माइकोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स जो फंगस प्रोड्यूस करता है, उसमें एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो एस्पैरगस की स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, ऐसे इसको हम एफ्लाटॉक्सिन्स का नाम देते हैं। माइकोटॉक्सिन कौन सा है? कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन है जो कि फंगस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। एस्पैरागुलस जिन चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, जैसे हम मकई को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मकई जो कॉर्न है आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप मूंगफली को स्टोर करते हो, तो जितने भी स्टोर्ड ग्रेन जैसे पीनट्स हैं या कॉर्न वगैरह हैं, इनको कंटेमिनेट करता है, इनको यानी कि ख़राब कर देता है। ठीक है, मिल्क है, एग है, मीट है, इसमें भी एफ्लाटॉक्सिन्स के थोड़े बहुत ट्रेसेस, थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद होती है। एफ्लाटॉक्सिन्स मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि एस्पैरागुलस मौजूद है। एस्पैरागुलस मौजूद है यानी कि टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज़ हो रहे हैं। टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो चीज़ें क्या होंगी? वो कंटामिनेट होंगी, वो ख़राब होंगी। कोई भी मोल्डी फूड यानी कि अगर कोई फंगस है उसने फूड ख़राब किया है, ह्यूमन फूड ख़राब किया है, एनिमल्स का फूड फॉरेज प्रोडक्ट ख़राब किया है, अगर वो चीज़ें ख़राब होगी तो उनको यूज़ करना बेवकूफ़ी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ख़राब है तो उसको इस्तेमाल करने की बजाय बेहतर है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसको वेस्ट कर दिया जाए। तो जिस भी फूड पे थोड़े बहुत भी अगर जैसे हम कहते हैं ना ऑरेंजेस के थोड़े से ऐसे भी अगर फंगस लग गई है तो उस पूरे फूड को छोड़ देना या फेंक देना या उसको डिस्कार्ड कर देना इज़ बेटर देन ईटिंग। क्योंकि अगर वो थोड़े से पार्ट में मौजूद है इट मीन्स कि वो बाकी के ऑरेंज के जो बाकी हिस्सा है उसमें उसके टॉक्सिक मटेरियल्स या उस फंगस का कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई हाफ है, कोई ना कोई पार्ट मौजूद होगा जो डिजीज़ कॉज कर सकता है या हार्मफुल हो सकता है। तो किसी भी तरह का ह्यूमन फूड, एनिमल्स का फूड या किसी भी तरह का फूड जिसमें फंगस का असर हो चुका है, फंगल अटैक हो चुका है, उसको डिस्कार्ड करना बेहतर है। लास्ट वन, एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म क्या होता है? अगर राइस से, कंटामिनेटेड राइस से या उसके फ्लोर से बनी हुई ब्रेड खाई जाए तो उसकी वजह से एर्गोटिज्म हो सकता है। पीछे हमने पढ़ा एर्गोट ऑफ राई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि राई का फ्लोर बनाया जाता है, उस फ्लोर से ब्रेड बनाई जाती है। ये आपके साथ राई और एर्गोट ऑफ राई दोनों, एर्गोट और राई जो है वो दोनों शेयर किए गए हैं। तो राई से जो फ्लोर बनाया जाता है इससे ब्रेड बनाई जाती है। ठीक है, उस फ्लोर को ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर राई कंटामिनेटेड है, उसका फ्लोर बनाया गया, उस फ्लोर से ब्रेड बनाई गई और उस ब्रेड को अगर यूज़ किया गया तो एर्गोटिज्म कॉज हो सकता है। ठीक है, पॉइजनस मटेरियल प्रेजेंट होता है क्योंकि फंगस पॉइजनस मटेरियल रिलीज़ करता है, तो इट मीन्स के एर्गोटेड राई के अंदर पॉइजनस मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे नर्वस स्पैज्म हो सकता है, जिसको हम कहते हैं दिमागी जिगड़ाव हो सकता है। ठीक है, हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो इनवॉलेंट्री होना शुरू हो जाती है, कन्वुलियंस हो सकती हैं, मतलब अनकंट्रोलेबल शेकिंग हम कह सकते हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमागी नसें होती हैं उनके अंदर इनवॉलेंट्री वर्किंग स्टार्ट हो जाती है केमिकल्स या पॉइजनस मटेरियल की मौजूदगी की वजह से। उसके अलावा साइकोटिक डिल्यूजन्स भी आती हैं, यानी कि फॉल्स बिलीविंग, नफ्सियाती उलझाव एक तरह का आप कह सकते हो। गैंग्रीन भी हो सकती है। गैंग्रीन कहते हैं टिश्यूज़ जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डेथ ऑफ टिश्यू। इसकी वजह से समटाइम्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो हमने एनिमल्स की वजह से पढ़ी और प्लांट्स की वजह से पढ़ी। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि है प्लांट्स को डैमेज कैसे कॉज करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। सेप्रोबिक फंजाई जो है वो रिसाइकलर्स के तौर पे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को वापस भेजना इन्वायरमेंट में, बाकी ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल में लाना, वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है फूड को, वुड को, फाइबर को या लेदर को डिकम्पोज करके। ठीक है, मतलब फूड ख़राब कर देते हैं, वुड को डैमेज कर देते हैं, जो फाइबर स्टोर किए जाते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, चमड़े को ख़राब कर देते हैं। तो इट मीन्स कि ये यूज़फुल रिसाइकलर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा फंगल अटैक की बेस पर अगर हम बात करें तो हर साल 15 से 50%, ठीक है, 15 से 50% तक जो पूरे वर्ल्ड का फ्रूट है, जो पूरी दुनिया में जो फल बनता है, वो फंगस अटैक की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज होता है और हर साल ये होता है। ठीक है, उसके अलावा फंजाई जो है वो वुड को, लकड़ी को रॉट कर देता है, इट मीन्स वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि अगर लिविंग ट्रीज़ हों
उसकी लकड़ी को भी वो डैमेज कर देता है, या हमने अगर स्ट्रक्चरल टिम्बर को स्टोर किया तो उसको भी ये डैमेज कर देता है। ठीक है, डैमेज कैसे करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय मतलब कैसे करता है, उसको गला सड़ा देता है, और जब वो गल सड़ जाती है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है। उसी तरह से जो हमारे पास है ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई जो होते हैं, ये भी डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, डैमेज किस तरह से कॉज करते हैं, लंबर या टिम्बर जो हमने इस्तेमाल करनी होती है ये फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। टिम्बर क्या होती है, हम जो ट्रीज से लकड़ी निकालते हैं, उनसे लकड़ी जो लेते हैं, वो लकड़ी जो हम ये इमारत वगैरह बनाने के लिए, घर या हट्स वगैरह बनाने के लिए, बास्केट्स वगैरह या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लंबर और टिम्बर में आते हैं। तो जो भी लिम्बर हमने स्टोर किया हुआ होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या लिविंग ट्रीज़ के अंदर जो टिम्बर प्रेजेंट होता है उनको ही डैमेज कर देते हैं, उसको पूरी तरह से रॉट कर देते हैं। और जब वो पूरी तरह से उसको रॉट करते हैं, गला देते हैं, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है। उसके अलावा पिंक यीस्ट, जैसे शॉवर कर्टन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर टीवी सीरियल्स में या टीवी में मूवीज़ में कि वॉशरूम्स में कुछ कर्टन्स लगे हुए होते हैं बाथटब के इर्द गिर्द। अब वो कर्टन्स जब वेट होते हैं तो उस पर एक यीस्ट, एक फंगस ग्रो करता है, पिंक यीस्ट। यानी कि जितनी भी गीली जगह होंगी, मॉइस्ट सरफेसेस होंगी, नमी वाले एरियाज़ होंगे जहाँ पे नमी मौजूद होगी, वहाँ पे ये पिंक यीस्ट जो है ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है रुडिटरोला। ये पिंक यीस्ट जब वहाँ पे ग्रो करता है तो वो परमानेंटली वहाँ पे रहता है, अपनी लाइफ साइकिल वहाँ पे कंप्लीट करता है। इट मीन्स के फंगल के स्पोर्स ऑल टाइम आपके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फंजाई जहाँ पे उसके जितने बेनिफिट्स हैं वहीं पे उसके नुकसानात भी हैं। तो चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को साथ साथ गो थ्रू करें और जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आपको बताए हैं उसके बेस पे इस चैप्टर को तैयार करें। ठीक है, ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।